सो मास्टर्स में ग्रुप एंड लेजर के बाद आगे हम बढ़ेंगे वाउचर टाइप्स पे। आप यहाँ करेंसी को देख सकते हैं, लेकिन करेंसी के बाद प्राइम एडवांस में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको करेंसी और उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अभी वाउचर टाइप में अगर हम आते हैं, वाउचर बेसिकली क्या होता है, ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है। लाइक आपने किसी से माल खरीदा है तो आप उससे बोलते हैं कि भाई मुझे बिल दे दो। वो बिल आपको क्यों चाहिए होता है? ताकि इस प्रूफ के लिए कि हाँ मैंने आपसे माल खरीदा है, और उस डिटेल के लिए कि जो भी माल उसके पास से आपको आया है उस डिटेल को आप मिला सकें कि हाँ अगर 10 पीस आपके पास कोई बॉटल खरीदी आपने, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हाँ 10 पीस ही मुझे बिल किया गया है, इस रेट से बिल किया गया, इस जगह से बिल किया गया है और इतना ही मुझे मिला है। इसी तरह आप सेल करते हैं तो आप इनवाइस देते हैं, तो पर्पस वही होता है। इसी तरह आप किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं तो कुल मिला के पर्पस ये होता है। तो वाउचर भी ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स दिए गए हैं। जो वाउचर्स आप सामने में देख रहे हैं ये रेगुलर वाउचर्स हैं, जिनका यूज हर बिजनेस में डे टू डे होता ही है। लेकिन अदर वाउचर्स में कुछ ऐसे वाउचर्स दिए गए हैं जो रेगुलरली यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं पर स्पेशल केसेस में या स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस में यूज होते हैं। इसके अलावा सो इनएक्टिव में जाके आप और भी ऐसे वाउचर्स देख सकते हैं जिनका यूज भी स्पेशल केसेस में किया जाता है। हम इन सब के बारे में टैली प्राइम कोर्स में, टैली ब्रेन्स में पढ़ेंगे जरूर। सो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि हम सेकेंडरी वाउचर क्यों बनाएंगे। सेकेंडरी वाउचर यानी सेल्स यहाँ पर आपके पास एक है, हम चाहते हैं कि सेल्स के अंदर भी एक से अधिक वाउचर बनाए जाए। अब ऐसा क्यों हम करते हैं तो उसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके कुछ ब्रांचेज हैं, लाइक रायपुर ब्रांच है, यहाँ भी वाउचर नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसा चलता है। बिलासपुर ब्रांच में भी आपके वाउचर नंबर 1, 2, 3 इसी तरह से चलते हैं। पटना में भी आपके वाउचर्स इसी तरह से 1, 2, 3, 4 एंड ऑल चलते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 1 नंबर के 3 वाउचर हो गए हमारे पास, इसी तरह 2, 3, 4 सभी नंबर के 3-3 वाउचर होंगे। साथ में जब आप इनकी एंट्री सेल्स में करेंगे, जब आपके टैली में एक ही कंपनी में सेल्स है, एक ही है, तो जब ये 1 नंबर में आप किसकी एंट्री करेंगे, रायपुर, बिलासपुर या पटना, और अगर आप तीनों की एंट्री करते हैं तो ये नंबर जो है ये कभी मैच नहीं करेगा। साथ में आप ये भी पता नहीं कर पाएंगे कि ये जो एंट्री की है वो आपने किस ब्रांच की है। इसीलिए हम सेकेंडरी वाउचर्स बनाते हैं। सेकेंडरी वाउचर्स बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे। अब जैसे हमको रायपुर सेल्स बनाना है तो हमने रायपुर सेल्स बना के इसको सेल्स में डाल दिया। फर्दर हम अगर वाउचर को एक्टिवेट करना चाहें, इसका मतलब ये है कि आपने ये वाउचर बना तो लिया है लेकिन आप इसको अभी यूज नहीं करना चाहते, तो ये वाउचर बना रहेगा, लेकिन अभी जब तक आप इसको यहां से एक्टिवेट यानी यस नहीं करेंगे ये लिस्ट में वहां पर आपको नहीं दिखाएगा। ये उसके नंबरिंग का तरीका है, इसके बारे में डिटेल में आगे एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और बाकी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से हमने पटना सेल्स बना दिया, इसे भी सेल्स में डाल दिया, और यहाँ भी हमने अपने हिसाब से डिटेल एक्टिवेट कर ली। अब अगर बाहर आके हम वाउचर में जाते हैं और सेल्स में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इनकी लिस्ट हम पे आ गई। तो पटना की एंट्री हम किस में करेंगे, यहाँ कर देंगे। रायपुर से रिलेटेड एंट्री रायपुर में कर देंगे। इसी तरह बिलासपुर बना के बिलासपुर रिलेटेड एंट्री हम बिलासपुर में कर सकते हैं। वाउचर टाइप्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल हम आगे वाउचर टाइप चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। इसी में अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो हम अल्टर में वाउचर टाइप्स में जाके रायपुर सेल्स में अगर हमको करना है, हम इसमें आके जो भी चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं। तो यहां पर वाउचर टाइप्स वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। आगे हम सीधा बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ, इन्वेंट्री मास्टर्स। अभी जो हम मास्टर्स पढ़ रहे थे वो अकाउंटिंग मास्टर्स का पार्ट था, ग्रुप, लेजर एंड वाउचर टाइप। इसके अलावा अभी जो हम मास्टर्स पढ़ने वाले हैं वो इन्वेंट्री मास्टर्स का पार्ट है, स्टॉक, ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट एंड गोडाउन। इन्वेंट्री मास्टर्स हर जगह यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब आपकी कंपनी जो है इन्वेंट्री में डील करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी बिल ऐसे बनाती है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1000, बस, तो ये इन्वेंट्री मास्टर्स इसमें यूज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके यहाँ बिल ऐसा बनता है, सोल्ड 10 पीसेज बॉटल्स एट ₹100 पर पीस, तो यहां पर ये दिया गया है कि आपने क्या बेचा है, कितना बेचा है, किस रेट से बेचा है, इसी को हम इन्वेंट्री डिटेल कहते हैं। ऐसी स्थिति में ही हमको इन्वेंट्री मास्टर्स को यूज करना होता है। एक बात और ध्यान रखें, किस तरह के बिजनेस में ये यूज होगा, जो नॉन सर्विस वाले हैं, सर्विस सेक्टर, कंप्लीट सर्विस में इस तरह के मास्टर्स का यूज, इन्वेंट्री मास्टर्स का यूज नहीं किया जाता। अगर आपकी कंपनी में इन्वेंट्री मास्टर्स बिल्कुल भी नहीं है तो आप उसे यहां से डीएक्टिवेट कर सकते हैं कंपनी में जाके, और यहां इसे मेंटेन इन्वेंट्री को नो करके एक्सेप्ट कर ले। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री रिलेटेड मास्टर्स नहीं है।
बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेटेड ही रहता है। सो हम इसे यस कर लेते हैं और देन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वापस से क्रिएट में देखें तो हमारे पास इन्वेंट्री मास्टर्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप में आते हैं। स्टॉक ग्रुप में जाने से पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि पहले भी हमने ग्रुप पढ़ा है। जैसे कि हमने देखा कि लेजर बनाते समय ग्रुप का सिलेक्शन कंपलसरी होता है, उसके बिना आप लेजर नहीं बना सकते। लेकिन यहां स्टॉक आइटम के लिए ग्रुप कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिपोर्टिंग नीड पर डिपेंड करता है। तो आखिर ये कैसी नीड हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स चलाते हैं जहां पर आप फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, ईटीसी सब कुछ बेचते हैं। आप भी जानते हैं कि आज के समय एक तरह के रेफ्रिजरेटर नहीं आते, हर तरह की कंपनी के हर तरह के साइज के आते हैं। टीवी भी उसी तरह हर तरह कंपनी और साइज की आती है, लैपटॉप भी आता है। तो मुझे अगर सिर्फ ये जानना हो कि मैंने टोटल फ्रिज कितनी बेची, चाहे वो किसी भी कंपनी हो, किसी भी साइज की हो, किसी भी मॉडल की हो, तो मैं कैसे जानूंगा? तो इसके लिए मैं ग्रुप में जाऊंगा और यहां पर फ्रिज, या इसको हम रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हैं, के नाम से ग्रुप बना लूंगा। आगे जब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा तो ग्रुप में इसको ले लूंगा, जैसे हमने लेजर में किया था। सो यहां पर हमने रेफ्रिजरेटर लिख के इसको यस कर लिया और ये हमारा ग्रुप बन गया। अगर यहां पर हम F12 में जाना चाहें तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। एलियास और लैंग्वेज एलियास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूज प्राइमरी और पेरेंट स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप्स, इसको यस करके देखते हैं। यस, इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि हमने अभी रेफ्रिजरेटर का एक ग्रुप बनाया, अब हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, तो हमने इसको इसमें डाल दिया। लेकिन अगर हम अभी इसे नो रखें तो ये ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। सो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसे यस रखें। याद रखें कि मोर कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करने से ही ये चारों ऑप्शन आते हैं। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। इसके अलावा अगर आप कॉन्फ़िगर में जाते हैं तो ये चौथा जो ऑप्शन है, इनेबल ऑप्शन टू ऐड क्वांटिटीज फॉर स्टॉक आइटम, ये इसके लिए है जो आप पीछे यहां पर देख रहे हैं। अगर मैं इसको नो करूं तो शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड जो है वहां से हट जाएगा। इसके बारे में और डिटेल्स के लिए हम आगे जब रिपोर्ट्स में जाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी क्या है वो समझते हैं। हमने ये तो देख लिया कि टोटल रेफ्रिजरेटर जो है मेरे कितने बिके, मैं कैसे देखूंगा, इसको मैंने समझ लिया। लेकिन बात ये भी आती है कि आज के समय मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल आइटम बनाती है। लाइक सैमसंग वही सब कुछ बनाती है, एलजी भी सब कुछ बनाती है, कोरियो ये भी सब कुछ बनाती है। तो मुझे ये जानना है कि कोरियो का एसी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन सब कितनी बिकी, कोरियो के टोटल मिला के माल, या इसी तरह एलजी का टोटल माल मैंने कितना बेचा, या एलजी का टोटल स्टॉक कितना है मेरे पास, मैं कैसे निकालूंगा? अब मान लो सैमसंग वाले ने मुझे कहा कि आपने अगर मेरा 1 करोड़ का माल बेचा है पिछले 2 महीने के अंदर तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। मैं कैसे निकालूंगा? हमने ग्रुप तो बनाया ये जानने के लिए कि रेफ्रिजरेटर कितना बिका। इसी तरह से हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे कंपनीज के नाम के हिसाब से और स्टॉक आइटम में इनको डाल देंगे, तो हम दोनों तरह के बाइफर्केशन देख सकते हैं। आगे जब अभी हम स्टॉक आइटम पढ़ेंगे तो भी हम इसका यूज देखेंगे। सो यहां पर सिंपल आप कंपनी के नाम से इसे बना सकते हैं, सैमसंग, इसी तरह से एलजी। अगर आप कोरियो भी बनाना चाहें तो कोरियो भी बना सकते हैं। F12 में आके देखें तो पहले ये 2 ऑप्शन वही हैं जो हमने ऑलरेडी ग्रुप में भी पढ़े हुए हैं, और ये पेरेंट से वही होगा जो भी हमने देखा कि ये अंडर आपके पास है। अगर मैं प्राइमरी और पेरेंट को इसको हटा दूं तो ये अंडर वाला ऑप्शन वहां से हट जाएगा सिंपली। सो ये आपका यहाँ पे ये स्टॉक कैटेगरी खत्म होता है। आगे आते हैं यूनिट। स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी दोनों कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, दोनों के दोनों ऑप्शनल हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी नीड, बेसिकली आपके रिपोर्टिंग नीड के हिसाब से। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, रिपोर्टिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है, देन यू कैन यूज ग्रुप, अदर कैटेगरी, और बोथ एज पर योर नीड। बट अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर अगर आप यूज करते हैं तो यूनिट कंपलसरी है। मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए आपको बॉटल्स खरीदनी है तो आप क्या कहेंगे कि मुझे 2 दे दो, 2 बॉटल दे दो। 2 क्या? 2 किलो, 2 मीटर, 2 लीटर, 2 पीस, क्या 2 पीस? ऑब्वियस है। तो ये पीसेज क्या है? यही है यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट। सो वापस से हम आते हैं, अगर देखें क्रिएट में आके हमने यूनिट में जाकर यहां पर हम देख सकते हैं सिंबल में हमें पीसेज डालना है। अगर पीस के लिए बना रहे हैं तो यहां इसका फुल नेम डालना है, और यहां पर डेसिमल। सिंबल कंपलसरी है, सही तरीके से डालना जरूरी है, जिस तरह से हमने डाला है, प्लूरल में होना चाहिए और छोटे में लिखा होना चाहिए।
फॉर्मल नेम कंपलसरी नहीं है, आप नहीं डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल कंपलसरी है। कैसे, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ये आप सब जानते हैं। सो अभी आप कुछ खरीदने जाते हैं और आपको 2.35 kg देता है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 2350 ग्राम। सो अगर आपने डेसिमल नहीं लिया है, लाइक केजी में आपने डेसिमल 0 लिया है, तो ये 2 kg के आगे लिखेगा ही नहीं, तो 0.35 की एंट्री कैसे होगी? इसलिए डेसिमल पर ध्यान रखना जरूरी है। सो डेसिमल कैसे होते हैं, कैसे समझ पाएंगे? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो केजी के ठीक नीचे क्या है, ग्राम, जिसमें 0 है 3, तो डेसिमल 3। इसी तरह से 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो मीटर में डेसिमल कितने होंगे, 2, क्योंकि उसके ठीक नीचे क्या है, सेंटीमीटर, तो इसका डेसिमल हो गया 2। लेकिन पीसेज को हम तोड़ते नहीं है, इसलिए पीसेज में क्या होगा, 0। इसीलिए हम केजीज बना लेते हैं, यहां भले कुछ ना लें, लेकिन ये कंपलसरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आप यूज करेंगे तो आप यहां पर डेसिमल पर ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हम लीटर्स बना लेते हैं, लीटर्स में डेसिमल कितने होंगे, 3। आई होप आपको ये पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहां पर जब हम ऊपर देखते हैं तो यहां पर टाइप में सिंपल लिखा है, अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है कंपाउंड का। तो अब हम ये समझते हैं कि ये आखिर कंपाउंड और सिंपल में क्या अंतर है। कंपाउंड में आके एंटर करते हैं तो हम देख सकते हैं कुछ नई तरह की जो है स्क्रीन हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले हम इसका यूज समझ लेते हैं। इसका यूज कुछ इस तरह से है, जब आप किराना की दुकानों पे जाते हैं, प्रोविजन स्टोर में जाते हैं, तो सभी चीज की पैकेजिंग अलग अलग आती है। फॉर एग्जाम्पल लक्स 30 ग्राम, इसके एक कार्टून में मान के चले 15 पीसेज आती है। इसी तरह लक्स 45 ग्राम के एक कार्टून में जरूर उतना ही तो आएगा नहीं, तो हो सकता है ये 10 पीस आता हो। ऐसे प्रोविजनल स्टोर में आप भी जानते हैं, अगर आप में से किसी का प्रोविजनल स्टोर का बिजनेस होगा या आप जानते होंगे उन्हें, तो प्रोविजनल स्टोर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज की, जिसके कारण से ये मुश्किल हो जाती है कि मान लीजिए अभी मैंने बिलिंग करी, कोई कस्टमर मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे जो है 100 पीसेज लक्स 30 ग्राम दे दीजिए और मेरे को 50 पीसेज डव 50 ग्राम दे दीजिए। अब अगर मैं बिलिंग करता हूं पीस के हिसाब से, तो या तो मेरे स्टाफ को याद रखना पड़ेगा कि भाई लक्स में जो 30 ग्राम का कार्टून कितना होता है, का होता है और कितना खुला देना है, या मुझे याद रखना पड़ेगा बिलिंग करते समय, जो कि आई थिंक पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें जितना ज्यादा उसमें कन्वर्जन होता है, जितने ज्यादा आइटम्स होते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कंपाउंड में अगर बनाते हैं प्रॉपरली, तो इसका सॉल्यूशन हमको आराम से मिल जाता है। अब ये सॉल्यूशन कैसे हमको मिलता है तो वो हम देखते हैं। अपने क्वेश्चन में आते हैं, कंपाउंड में बना लेंगे लक्स 30 ग्राम, एक केस में क्या था, 15 पीस था, तो हम सबसे पहले यहां पर क्रिएट में जाते हैं और सिंपल में केस को बना लेते हैं। केस कार्टून में टूटता नहीं है, डेसिमल 0 रहेगा, तो लक्स 30 ग्राम के लिए एक केस कितने का हो गया, केस ऑफ 15 पीसेज। इसी तरह 45 ग्राम के लिए भी अलग हमको बनाना पड़ेगा, तो अगला है डव 50 ग्राम, केस ऑफ 9 पीसेस। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, और जब कन्वर्जन होगा तो आप देखेंगे कि वो इसको खुद ही कन्वर्ट कर देता है। कैसे, तो ये हम देखते हैं। जब हम आइटम में जाएंगे इसको बनाने के लिए, मान लीजिए कि हम बना लेते हैं लक्स 30 ग्राम, तो लक्स 30 ग्राम का हमारा कन्वर्जन क्या है, 1 केस ऑफ 15 पीस, तो इसको हम ले लिए केस ऑफ 15 पीस में, और अभी हमारे पास मान लीजिए स्टॉक में 1000 पीसेज पड़ा है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हैं कि इसने इसको कन्वर्ट कर दिया 66 केस एंड 10 पीसेज। देखते हैं कंट्रोल एन से, हम कंट्रोल एन से कैलकुलेटर खोलते हैं, तो 66 इंटू 15 990 और प्लस 10 1000। ये चीज है इसका बेनिफिट। इसका बेनिफिट यही है कि अब देखिए आप किसी में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने जब स्टॉक गिना तो मेरे पास 90 केस और 11 पीसेस था, तो देखो ये उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जब आप आगे बिलिंग करेंगे तो आपको बस 1000 पीसेस डालना है, वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा कितना केस और कितना पीसेस।
बस आपके स्टाफ को क्या करना है, आपके स्टाफ को जाना है और देखना है अच्छा इसका इतना कार्टून दे दो और कार्टून को खोल के इतना पीस अलग से दे दो, दैट्स इट। बुक में कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, आप उसको बनाएंगे तो और आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक यूनिट क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लेते हैं। सिंपल को बनाते समय आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप सिंबल को डालें और डेसिमल को डालना जरूरी है। डेसिमल पर ध्यान रखें, डेसिमल कंपलसरी होता है। अगर F12 में जाके देखेंगे तो इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, प्रोवाइड फॉर्मल नेम। इससे क्या होगा, फॉर्मल नेम वाला पार्ट हमारा हट गया और इससे हमारा डेसिमल नेम वाला पार्ट भी हट जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए से रखे रहें। बाहर आते हैं फिर से, अब आते हैं गोडाउन में। गोडाउन क्या होता है, गोडाउन ऐसी जगह होती है जहां माल रखा जाता है। अगर आपकी कंपनी का एक ही गोडाउन है या आप अपने ही दुकान से सीधा माल खरीदते बेचते, गोडाउन नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है। गोडाउन ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब आपके पास एक से ज्यादा गोडाउन हो। अगर एक से अधिक गोडाउन है तब इसमें आप जाएंगे और जाते समय पहली बार आपसे ये पूछेगा एक्टिवेट करने के लिए। यहां इसका ये कहना है कि मेन लोकेशन नाम से जो एक गोडाउन है वो पहले से रहता है, एग्जिस्ट है इसमें, तो क्या आप नया बनाना चाहते हो या उसी में कुछ चेंज करना चाहते हो। अगर आप मेन लोकेशन में ही चेंज करना चाहते हैं तो अल्टर में जाइए, नया बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू में एंटर करेंगे। आपके पास ऑप्शन आ गया नया बनाने का। अब मुझे कंकरबाग करके एक बनाना है, मैंने बना लिया। ऑप्शन आ रहा है हमारे पास अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप F12 में जाइए और उसको यस करके देखिए। अगेन वही चीज, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, अगर मैं इसे नो कर दूंगा तो ये एंट्री करते समय ये गोडाउन हमें लिस्ट में नहीं दिखाएगा। ये क्यों यूज किया जाता है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर कोई गोडाउन आप यूज कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए कंकरबाग ये गोडाउन अभी हमारा चल रहा है, कुछ दिन के बाद हमने ऑपरेशन ही बंद कर दिया, हमने पटना में ही ऑपरेशन बंद कर दिया, तो जब मैं एंट्री करूंगा हर बार ये लिस्ट में आएगा बेवजह के, गलत एंट्री भी हो सकती है। तो बेटर है यहां इसको नो कर दें ताकि वो लिस्ट में ही ना आए। इससे रिलेटेड एंट्री नहीं उड़ेगी बल्कि ये एक्टिव गोडाउन्स की लिस्ट में नहीं रहेगा। सो यहां पर कंकरबाग हमने बना लिया, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से हम बोर्डिंग रोड करके गोडाउन बनाना चाहते हैं। यहां पर आपके पास दो और ऑप्शन आते हैं, आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने में कुछ लोगों ने CFA का नाम सुना होगा, CFA या CNF। CNF क्या काम करती है, मान लीजिए कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो चाह रही है कि पटना में मैं अपना बिजनेस करूं, लेकिन ये पटना में जो है अपना बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी गोडाउन नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी गोडाउन दें, उसके बदले ये आपको जो है कुछ पैसा देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो पटना गोडाउन है इसमें जो माल है वो आपका नहीं है, वो माल आपका नहीं है बल्कि गोडाउन आपका है। तो ऐसे केस में बोर्डिंग रोड में अगर माल कोई और रख रहा है आपके गोडाउन में तो ये क्या होगा, थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस। मतलब गोडाउन मेरा है लेकिन जो इसमें स्टॉक है वो मेरा नहीं है, तो मैं यहां पे यस कर दूंगा। लेकिन इसी तरह से अगर रायपुर जो गोडाउन है, लेकिन जो रायपुर गोडाउन है वो आपका नहीं है, आप छत्तीसगढ़ में बिजनेस करना चाहते हैं, आपने वहां पर बोला कि रायपुर में मेरा माल रखो मैं आपको कमीशन दूंगा, तो रायपुर गोडाउन आपका नहीं है लेकिन उसमें माल आपका है, तो आप यहां पर यस करेंगे कि आपका स्टॉक यानी आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, हमारा स्टॉक जो कि थर्ड पार्टी के गोडाउन में रखा हुआ है, ठीक है। साथ में आप गोडाउन में एड्रेस भी डाल सकते हैं। इसके लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यूज एड्रेस फॉर गोडाउन्स, यस करने से आपके पास गोडाउन एड्रेस डालने का भी ऑप्शन आ जाएगा। सो यहां पर हमारे पास इन्वेंट्री मास्टर्स खत्म होता है। हमने देखा कि इन्वेंट्री मास्टर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है, लेकिन अगर आपको यूज नहीं करना है तो कंपनी में F11 में जाके मेंटेन इन्वेंट्री को नो कर लेंगे। अगर आपको यूज करना है तो आप इसको बेशक यूज कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप का यूज हम तब करेंगे जब हमको ये जानना हो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है टोटल कितना बिका। लाइक अगर हमारे कपड़े की दुकान है तो मुझे ये जानना है कि लेडीज गारमेंट्स कितना बिका, तो मैं लेडीज गारमेंट्स के नाम से एक ग्रुप बना लूंगा। इसी तरह से बच्चों के सेक्शन में भी मुझे जानना है कि टोटल बच्चों के सेक्शन का कपड़ा कितना बिका, तो वो बच्चों के लिए बना लूंगा। स्टॉक कैटेगरी कंपनी के लिए होता है, अलग अलग कंपनी का कितना माल बिका, चाहे वो बच्चों का था, चाहे वो बड़ों का था, चाहे वो लेडीज का था, किसी का भी था, तो टोटल किस कंपनी का कितना बिका वो जानना है तो कंपनी के नाम से स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे। यूनिट कंपलसरी होता है, हम किसी भी चीज को मापते हैं लाइक पीसेज, लीटर, मीटर, किलोमीटर, तो वो क्या है, यूनिट है। इसको बनाते समय बस ध्यान रखना है डेसिमल प्लेसेस का, कि डेसिमल प्लेसेस करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी एंट्री इनकम्प्लीट रह जाएगी। गोडाउन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड नहीं रहता,
गोडाउन का यूज तब करेंगे जब हमारे पास एक से अधिक गोडाउन हो, एक से अधिक स्टोरेज प्लेस हो जहां पर हम अपना माल रखते हैं। अब क्रिएट करने के बाद हम इनको देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? अल्टर में जाके अगर हमको ग्रुप देखना है तो हम देख सकते हैं जो ग्रुप हमने बनाया है। आपको इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह से सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में भी कर सकते हैं। अगर आप यहां से बनाना चाहें तो यहां से क्रिएट में जाके बना भी सकते हैं और बैक से आप पीछे भी जा सकते हैं। हालांकि बैक के लिए आप एस्केप बटन भी दबा सकते हैं। सिमिलरली स्टॉक कैटेगरी में भी आप इनको देखना चाहें, बदलना चाहें या अल्ट डी से डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसी तरह यूनिट में भी आप देखना चाहें तो किसी को भी देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जब तक कि वो यूज नहीं हुआ है। यहां से डायरेक्ट आप क्रिएट भी कर सकते हैं। गोडाउन का भी सेम है, जो गोडाउन आपने बनाई है, ये डिफॉल्ट गोडाउन है मेन लोकेशन, तो ये पहले से है। 3 गोडाउन हमने अभी बनाई है, बोर्डिंग रोड, कंकड़बाग और रायपुर। और बनाना है तो यहां से भी बना सकते हैं या बैक भी जा सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके आप मल्टीपल ग्रुप्स या कैटेगरी आइटम जो भी चाहें बना सकते हैं। अगर आप इसमें जाएंगे स्टॉक ग्रुप में तो आपके पास मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन आ गया। आप चाहें तो आप एक बार में एक से अधिक ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह स्टॉक कैटेगरी में जाकर मल्टी मास्टर्स में, मल्टी क्रिएट में जाकर आप एक बार में एक से अधिक कैटेगरीज भी बना सकते हैं। सिमिलरली यूनिट और गोडाउन में भी करके देखें। अगर आप किसी के भी मल्टी में जाते हैं तो कुछ और भी अगर ऑप्शन है को भी हम देख सकते हैं, लाइक अदर मास्टर्स। तो जो गोडाउन आपने खोला है उसके अलावा और कोई मास्टर में जाना है तो इसका यूज करेंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट मतलब होता है ऐसी चीज जो रिलेटेड तो है बट यूज में नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं इसको 2 चीजों में बांटा गया है, सो यूज्ड, सो अनयूज्ड। अगर आप इसमें जाके देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि कौन कौन से गोडाउन यूज नहीं किए गए हैं। इसी तरह अगर हम यूनिट में जाएं, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएं तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूनिट यूज किया गया है, तो इसमें सो यूज्ड में जाएंगे। और ये देखना चाहें कौन कौन सा यूज नहीं किया गया है तो इसमें जाएंगे। बाकी इसमें जो F12 के ऑप्शंस हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो यहां पर इन्वेंट्री मास्टर्स का ये वीडियो खत्म होता है, पहला वीडियो। इन्वेंट्री मास्टर्स के अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस स्टॉक आइटम के बारे में हम जानेंगे और फिर रिलेट भी करेंगे इन सभी चीजों को जिसको हमने पढ़ा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।